ब्यूटीफुल पीपल की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। वो बेबी जबरदस्त भाई, सूरज तो निकल आया है लेकिन हवा जो है वो ठंडी है, तो हाथ ठंडे पड़ रहे हैं भाई एकदम। और मैं ग्लव्स भी नहीं लेके आया आज अपने। खैर आज भाई जो वीडियो होने वाला है वो हमारा इसकी राइड के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमने अपनी बाइक में लगवाया था रेड रूस्टर और डाला था इसमें परफॉर्मेंस एयर फिल्टर एंगेज का। सो मैंने राइड तो कर लिया बाइक को, बट अभी आप लोगों के सामने मैंने अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए। सो बेसिकली इस वीडियो में अपने थॉट्स ही शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं भाई गाड़ी को चलाने में एग्जॉस्ट के बाद और एंगेज एयर फिल्टर के बाद, जो कि मैंने फील करे। हो सकता है हर किसी का अलग नज़रिया हो ना, सॉरी है ना, तो थॉट्स हर किसी के डिफरेंट हो सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल इस वीडियो में अपने शेयर करने वाला हूँ। सो पहले तो एग्जॉस्ट का कर लेते हैं भाई। तो देखो, एग्जॉस्ट लगने के बाद गाड़ी का वेट ऑलमोस्ट 7-8-9 किलो करीब हल्का हो गया। मैंने वेट एग्जैक्ट नहीं किया बट इतना ही है, 212 किलो की समथिंग होती है। अभी ये बाइक अराउंड 204 समथिंग 205 किलो के समथिंग हो गई है। तो 7-8 किलो वेट बहुत होता है। और पीछे से जो वो एग्जॉस्ट थे ना वो भारी थे, तो उसका वेट तो कम हो गया। तो गाड़ी का पावर मुझे थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है, पावर टू वेट रेशियो बेसिकली। और दूसरी चीज़ भाई ये कि जो गाड़ी की एजिलिटी है, जब मैं कटिंग कर रहा हूँ ना गाड़ी की, तो पहले क्या था, क्योंकि पीछे से गाड़ी बहुत हैवी थी, अभी 7-8 किलो वेट जब कम हो गया तो गाड़ी पीछे से थोड़ी सी लाइट हो गई है। तो एजिलिटी अच्छी हो रही है बाइक की, थोड़ा सा बेहतर फील हो रही है मुझे बाइक अब चलाने में पीछे से, और ज़्यादा मतलब निम्बल फील हो रही है थोड़ी सी पहले के मुकाबले। अब मैं कटिंग जब कर रहा हूँ ना, तो पहले के मुकाबले मुझे ज़्यादा एजिलिटी फील हो रही है इसके अंदर। तो वो एक बढ़िया चीज़ लगी मुझे एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद। दूसरी चीज़ पावर टू वेट रेशियो मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भाई ये कि साउंड तो आप लोग सुन ही रहे होगे। देखो भाई देखो, साउंड ऐसी हो गई है कि जहाँ बाइक को लेके जाओगे पीछे लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे क्या चीज़ आ रही है। तो ये थे कुछ भाई एग्जॉस्ट के बेनिफिट, और इससे ज़्यादा तो क्या ही बेनिफिट है, क्योंकि फुल सिस्टम तो लगाया नहीं है। अगर फुल सिस्टम लगा लिया, कोड 6 ट्यून कर लिया, तो जो बैक फायर मारेगी ना, ये फिर भाई क्या बैक फायर मारती है, ज़बरदस्त मारती है। अब बात करते हैं भाई एंगेज एयर फिल्टर की। तो हमने लगा रखा है एंगेज का हाइपर फ्लो एयर फिल्टर, जो कि BMC के कंपैरिजन में तो मुझे पता नहीं कैसा है, बट जो मेरी बाइक में लगा हुआ है वो है एंगेज का। सो उसके कुछ बेनिफिट बता देता हूँ। बेसिकली सेम है दोनों, ऑलमोस्ट कॉटन बेस्ड एयर फिल्टर्स हैं, पेपर बेस्ड नहीं है दोनों, ठीक है ना ही फोम बेस्ड है। कॉटन बेस्ड एयर फिल्टर है। 1 लाख किलोमीटर की दोनों की ही वारंटी आती है, इसकी भी 1 लाख किलोमीटर की वारंटी है, मतलब 1 लाख किलोमीटर तो चली जाएगा। तो बेसिकली लाइफ टाइम फिल्टर होते हैं ये। आप अगर एक बार चेंज कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत है। सिर्फ 10-15 हज़ार किलोमीटर पे बार बार क्लीनिंग चाहिए होती है ना, आप धो लें जो डिटर्जेंट आता है इनका, और ईजी अपने चलाएँ। अब एयर फिल्टर लगाने के बाद, एग्जॉस्ट मैंने पहले लगा लिए थे, एयर फिल्टर मैंने बाद में लगाया है। तो एयर फिल्टर लगाने के बाद जो चीज़ हुई है ना बाइक में, वो ये हुई है कि गाड़ी का जो बेस है वो थोड़ा सा मुझे बड़ा हुआ लग रहा है, और थोड़ा जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है ना वो मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। बाकी पावर में तो मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं दिखा बेसिकली, या हो सकता है मैंने अभी भगाया नहीं है। एक तो मेरा मीटर ख़राब है, तो मैं 0 to 100 नहीं कर पा रहा हूँ बाइक का यार। ये GT वालों ने पता नहीं क्या कमी दी है। मैंने हर GT की कमी है भाई, जिस बंदे से ही पूछा बोला भाई हमारा भी ख़राब हो गया था, हमारा भी ख़राब हो गया था। और ये बाइक तो अभी ऐसी चला है सिर्फ 4-4.5 हज़ार किलोमीटर, तो ही इसका ख़राब हो गया। पता नहीं क्या सीन है। खैर कोई बात नहीं, वो तो मैं चेंज करा ही लूँगा। मैं सोच रहा हूँ मैं दिल्ली जाऊँगा बाहर, तो अभी जाना नहीं हो रहा कहीं सिटी से बाहर, इस चक्कर में चेंज नहीं करा पा रहा हूँ। जब मैं बाहर जाऊँगा तो सोच रहा हूँ चेंज करा लूँ। और बाकी कुछ परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं दिख रहा मुझे इतना ज़्यादा, बट एयर फिल्टर से थ्रोटल रिस्पॉन्स थोड़ा बेटर फील हो रहा है। आप मैं चेक कराता हूँ आपको, ये देखो अभी मैं 6th गियर में हूँ, 5 4 3। अब थोड़ा रिस्पॉन्स चेक करो एकदम। वरना GT स्लाइटली थोड़ा सा लगिश फील होती है, स्लगिश फील होती है, बेसिकली लगिश नहीं स्लगिश फील होती है, मतलब थोड़ा सा लगता है कि डिले हो रहा है बाइक में। लेकिन एयर फिल्टर के बाद देखो एकदम पावर मिल रही है, तो क्योंकि कंबंशन अच्छा हो रहा है इंजन के अंदर बेसिकली। वाह यार क्या व्यू है, पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं ये वाले। अब भगाते हैं।
गई भी। क्या ज़बरदस्त भागी है भाई, वो क्या साउंड आई है ना। और जो मैंने अपशिफ्ट करे, अपशिफ्ट का साउंड देखा तुम लोगों ने? ओ वाह, जबरदस्त 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 मजा आ रहा है भाई। हाईवे राइड का दिल चाहने लगा एकदम, बट मैं कैसे कर पाऊँ, अभी कहीं जाना ही नहीं हो रहा बाहर। जल्दी दिल्ली चलते हैं, संडे राइड्स वगैरह करेंगे। जेवर जाने का बड़ा दिल हो रहा है अब तो, हाईवे पे लेके जाने का, इसे एक्सप्रेस वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे जो मज़ा आएगा ना भगाने में भाई से, ज़बरदस्त। वेल मैं हाइपर राइडिंग किसी को सजेस्ट नहीं करता, बट डेफिनेटली थोड़ा सा देख के भगाना चाहिए। बाइक लिए इतनी महंगी तो डेफिनेटली आप लोगों ने भी इंजॉय करने के लिए लिए, कोई घर में खड़ी करने के लिए तो ली नहीं है। बट देख के, सामने से ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रख के भगाया करें। और बेसिकली इन रोड्स पे ना भगाया करें भाई। मैं जस्ट एक, मेरा पर्पस है आपको शो करना, तो मैं शो कर दे रहा हूँ। बाकी तो मैं भी नहीं चलाता, आपने देखा ही होगा, ऑलमोस्ट मैं पूरे ब्लॉग में स्लो ही आया हूँ। बाकी मैं नहीं भगाता बाइक को, लोकल रोड्स पे तो स्पेशली नहीं भगाता। जब खुले हाईवेज थोड़े मिलते हैं मैं भगा लेता हूँ, लेकिन स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए। अगर स्पीड लिमिट 120 है तो आप उसके अंदर ही अंदर चले, ट्राई करें कि उससे ऊपर ना भगाएं। पहली बात तो आपका चलाना जाएगा, इंटरसेप्टर्स खड़ी होती हैं रास्ते में, कैमरास भी अब तो काफ़ी जगह बहुत सारे लग गए हैं, तो उस चीज़ का प्रिपेयर रह के आप बाइक को चलाएं और अपने हिसाब से चलाएं भाई, सेफ्टी फर्स्ट। आप जब रोड पे निकलें तो आप ये सोच के निकलें कि आपकी सेफ्टी भी आपके हाथ में और सामने वाले की सेफ्टी भी आपके हाथ में है। सामने वाला चाहे कैसे ही चला रहा है, आप भाई अच्छे से बाइक चलाओ, अच्छे से कुछ भी चलाओ। अभी रिसेंटली एक थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ एक स्टोरी। एक मेरा ब्रदर है ना, तो उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे, बेसिकली ठंड का टाइम था, हेलमेट था उसके, लेकिन जो पिलियन पे था उसके हेलमेट नहीं था। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई 2 लोग बैठे हो ना, तो दोनों हेलमेट पहन के बैठो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना एटलीस्ट गियर ख़रीद लो, जैकेट्स, बूट्स और ये सब तो ख़रीद ही लो। अगर जैकेट्स नहीं भी खरीदते हो तो भाई ग्लव्स और हेलमेट्स तो मस्ट ले लो, क्योंकि आप जब गिरते हो ना तो रोड पे सबसे पहले आपके पाम स्लाइड करता है, तो ग्लव्स तो ले ही लो यार एटलीस्ट। और दूसरी चीज़ भाई ये कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो एक हाथ उसका जैकेट की पॉकेट में था, और वो अब पता नहीं स्लो था तेज़ था ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि हाईवे पे हुआ तो किसी ने देखा भी नहीं उसे। एक छोटा सा ब्रेकर था हाईवे के ऊपर, बेसिकली एक छोटा ब्रेकर था, उसका ध्यान नहीं था और गाड़ी एम्प्टी थी। जब गाड़ी ने जंप लिया, गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और गाड़ी स्लाइड कर गई। तो जो दूसरा बंदा था भाई, उसकी काफ़ी चोट आई है, अल्लाह उसे सही कर दे जल्दी से, दुआ करना आप लोग उसके लिए बेसिकली। तो भाई ये है कि थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रख के यार चलाया करो भाई। लोग पता है क्या बोलते हैं, लोगों को लगता है कि बाइक अनसेफ है। बाइक अनसेफ नहीं है, लोग ही अनसेफ तरीके से उसे चलाते हैं भाई। मुझे लगता है कि बाइक सबसे ज़्यादा सेफ है। बाइक पे आपका ध्यान ही कहीं और नहीं होना चाहिए। बाइक चला रहे हो आप, बाइक पे ध्यान रहना चाहिए आपका। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। तो भाई हिसाब से बाइक चलाया करो अपने। अभी मैं भी एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा फोकस आप पे नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस है रोड पे। बात में भले ही आपसे कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो है वो रोड पे है और मैं स्लो चला रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं जीटी को एक हाथ से कंट्रोल कर सकता हूँ, इतनी स्पीड पे कर सकता हूँ। इससे ऊपर जाऊँगा तो हो सकता है कि कुछ बुरा हो जाए, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मैं अपने आराम से चला रहा हूँ जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो पहले आप अपनी एक लिमिट जानो कि आपकी लिमिट क्या है, फिर उस लिमिट को क्रॉस ना करो तो ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हो आप मेरी बात, जो भी आपकी लिमिट हो। तो खैर ये था भाई इसका व्लॉग, कुछ ज़्यादा ही लंबा स्पीच दे दी मैंने। माइंड मत करना कोई भी लोग भाई, हिसाब से बाइक चलाओ, सेफली बाइक चलाओ। बाइक क्या, कार चलाओ, ट्रक चलाओ, एरोप्लेन उड़ाओ, कुछ भी चलाओ, बट ध्यान से चलाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। चिल्ड्रन राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ। और भाई मज़ा आ गया बाइक चलाने में, साउंड में देखो ना, डाउन शिफ्ट हो।